कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है। जब उनकी आयु समाप्त होती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है उसे बैकुंठ कहते हैं। जहाँ पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि वहाँ तक पहुँचना संभव ही नहीं है। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इस लोक में पहुँच ही नहीं सकते। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं ज़रा हटके। बैकुंठ जाने से पहले 5 और लोक पड़ते हैं: ध्रुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। उसके बाद बैकुंठ। पृथ्वी से ध्रुवलोक तक की दूरी। भगत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा की ओर नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी करीब 434 प्रकाश वर्ष है। ध्रुव लोक से महर लोक तक की दूरी। ध्रुव लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महर लोक है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत ही सुख सुविधा से रहती हैं। महरलोक से जनलोक तक की दूरी। महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते हैं। जनलोक से तपोलोक तक की दूरी। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ की पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा सच्ची भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। तपोलोक से सत्यलोक तक की दूरी। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सावित्री रहते हैं। कहते हैं यहाँ आत्माएं नहीं जा सकती। अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। केवल उन्हें ही यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से बैकुंठ तक की दूरी। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुविधा और कहीं नहीं, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है। और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से ऊपर भी एक लोक है जिसका नाम गोलोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं। इस तरह पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी अगर सभी दूरियों को मिला दिया जाए तो 1 योजन यानी 12 किलोमीटर माने, क्योंकि 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की राय अलग अलग है। तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। फिर नारद जी जैसे ऋषि कैसे पल भर में इन लोकों की यात्रा तय कर लेते थे? हम सब जानते सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति को
कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त करवा ली थी। इसीलिए वह कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो हम कभी भी इस लोक तक नहीं जा सकते, लेकिन धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग और पुण्य कर्मों के रास्ते तो वहाँ क्षण भर में पहुँच सकते हैं। दिमाग की शक्ति से नहीं, मन की शक्ति से वैकुंठ पहुँचना बहुत आसान है। इसीलिए सनातन धर्म में भक्ति और निष्काम कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।